जय हिंद साथियों। 24 अगस्त को रात 8 बजे के करीब फ्रांस के पेरिस में स्थित एक एयरपोर्ट पर टेलीग्राम के सीईओ पॉवेल डुरोफ की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर यह सूचना पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज की तरफ फैलने लगती है। Durov's arrest has generated a lot of anger. Telegram CEO has been arrested at an airport in Paris. Durov was arrested at an airport near Paris over the weekend and placed in custody. टेलीग्राम के अरबपति संस्थापक और सीईओ पवेल डुरोव को पेरिस के पास एक एयरपोर्ट पर से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मामला क्या है, चलिए पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। आप सबको टेलीग्राम ऐप के बारे में पता ही होगा, जिस पर भारत के लाखों विद्यार्थी रोजाना कई तरह के टेस्ट देते हैं। लेकिन अब शायद ये लाखों स्टूडेंट टेलीग्राम पे टेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द भारत में टेलीग्राम बंद होने जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह न्यूज अफवाह है, तो आपने टिकटॉक के बारे में जरूर सुना होगा। एक समय टिकटॉक पर भारत में लाखों यूजर्स थे, लेकिन भारत सरकार ने अचानक उसे एक दिन बैन कर दिया और भारत से टिकटॉक हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो शायद अब बारी टेलीग्राम की। वो अलग बात है कि दुनिया में सबसे अधिक लोग टेलीग्राम को यूज करने वाले हमारे देश भारत में ही है। टेलीग्राम ऐप यूजर्स की संख्या वर्ल्ड में 95 करोड़ है, जिसमें इकलौता भारत में 10 करोड़ लोग टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं। वहीं रूस में 3.4 करोड़, इंडोनेशिया में 2.72 करोड़, अमेरिका में 2.68 करोड़, ब्राजील में 2.2 करोड़ और फ्रांस में 65 लाख, यानी 1% से भी कम। अब आप सोच के देखिए कि हमारे देश भारत में टेलीग्राम के 10 करोड़ यूजर्स हैं, यानी कि पूरी दुनिया का 10%। फिर भी भारतीय सरकार इस ऐप के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला, जबकि फ्रांस में इस ऐप पे 1% से भी कम यूजर्स हैं। उसके बावजूद भी टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया और फ्रांस के कानून ने कहा कि मिस्टर पॉवेल, अगर आपका यह गुनाह साबित हो जाता है, आप पे जितने भी आरोप लगे हैं वह सिद्ध हो जाता है, तो आपको फ्रांस की कोर्ट लगभग 20 साल तक सजा दे सकती है। और जहां 10% से अधिक यूजर्स हैं, वहां की सरकार, अब क्या ही बोले हम। पता नहीं क्यों भारतीय सरकार किसी भी मुद्दा पर एक्शन लेने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं। आपको पता है टेलीग्राम पे क्या हो रहा था, आखिर ये बैन क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो भारतीय सरकार जानती थी, लेकिन फिर भी इस पे एक्शन लेने से कतरा रही थी। लाखों विद्यार्थी इस ऐप की मदद से कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे थे, वह रोजाना टेस्ट देते थे, लेकिन यह ऐप विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आप कहेंगे सर वो कैसे, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बहुत से विद्यार्थी यह भी सोच रहे होंगे कि सर इस पे हम टेस्ट देकर बहुत अच्छा तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक यह बैन हो जाएगा तो हम टेस्ट कैसे देंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे फ्री टेस्ट भी होते थे। मानता हूं कि इस ऐप पर फ्री टेस्ट होते थे और इसके मदद से आप अपने टेस्ट को बेहतर करते जा रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में यूपी पेपर लीक हुआ था ना, इसी टेलीग्राम पर लीक हुआ था। अब जरा आगे भी सुनिए। नीट, यूजीसी, यानी कि मिला जुला कर देश में बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे, और सबसे ज्यादा जो पेपर लीक हो रहे थे यही टेलीग्राम ऐप के जरिए। इसके अलावे बहुत सारे आतंकवादी इसी ऐप का यूज कर बात करते थे और भारत के अंदर क्राइम करते थे। इस टेलीग्राम पर इतना क्राइम हो गया था, फिर भी इसके सीईओ पॉवेल सोए हुए थे। इसके अलावे ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी वीडियो भी बेधड़क इस पर डाला जाता था। कई लोग इस चैनल के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेकर इस पर पोर्नोग्राफी वीडियो डालते थे। इस ऐप के जरिए युवा लड़के और लड़कियां, यहां तक कि नाबालिग भी टेस्ट देते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट हमेशा इस ऐप को डर डर कर चलाते हैं, ताकि कभी उसके पेरेंट्स उसके सामने ना आ जाए और इस प्रकार का वीडियो उसके सामने खुल ना जाए। अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अभी इस ऐप की भारतीय सरकार जांच कर रही है। अगर इस ऐप में मेरे द्वारा बताया गया सारे चीज सच होते हैं, तो भारतीय सरकार टिकटॉक की तरह इस ऐप को भी इंडिया में बैन कर देगी। बात सिर्फ टेलीग्राम की नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिस पर इतना भद्दा भद्दा कंटेंट डाला जाता है, जिसे हम अपने पेरेंट्स के सामने नहीं देख पाते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स वहां खड़े हैं और वो अचानक उस प्रकार का वीडियोस खुल जाता है, तो हम अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी नजरों को झुका लेते हैं। तो आज के बाद टेलीग्राम की तरह जिस भी ऐप में आपको इस प्रकार का कंटेंट नजर आए, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा हो, तो आप खुल के उस ऐप का विरोध करें, ताकि भारतीय सरकार की नजर उस ऐप पे जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।